Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. I hope that you all are fine. Dear students, welcome to online classes of Noor School and College. My name is Ishtiyaq Ahmed, lecturer in English. So today we are going to start our unit number 2 of class 8th. Means to say that the chapter of English book for grade 8th and unit number 2, and the unit name is The Strange Voyage of Sinbad. So dear students, before starting today's lecture, take a pen or pencil in your hand. You will have to take a pen or pencil in your hand. If there comes any new word, I'll tell you. You'll have to write its English meaning and Urdu meanings on your books, and later on that will be your homework activity. So take a pen or pencil and open your books from page number 13. Unit number 2, The Strange Voyage of Sinbad. First of all, underline the first word strange. Strange. The English meaning of the word strange is unusual, means to say ajeeb ya anokha. And the second word is voyage. Voyage. You'll pronounce that word as voyage. The English meaning of the word voyage is journey, यानी कि बहरी सफ़र. The strange voyage of Sinbad, सिंदबाद का अजीब या अनोखा बहरी सफ़र. Let us see what the writer is going to tell us in the pre-reading activity. So, in the pre-reading पढ़ाई से पहले, Sinbad is a fictional sailor and one of the heroes of the Arabian Nights. During his voyages throughout the seas east of Africa and south of Asia, he has fantastic adventures, going to magical places, meeting monsters, and encountering supernatural phenomena. Sinbad is a fictional sailor. Underline the word fictional. The English meaning of the word fictional is imaginary, यानी कि अफसानवी. Sinbad is a fictional sailor. Sinbad एक अफसानवी मल्लाह है and one of the heroes of the Arabian Nights. The Arabian Nights. What is an Arabian Nights? A famous collection of Persian, Indian and Arabian folk tales. ठीक है, यानी कि अलिफ लैला, उर्दू में से बोला जाता है अलिफ लैला. सो सिंदबाद एक अफसानवी मल्लाह है और अलिफ लैला के हीरो में से एक है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी किताब है जो कि मुख्तलिफ़ कहानियों पर मुश्तमिल है. किसकी कहानियों पर? जैसा कि अलादीन हो गया, सिंदबाद द सेलर हो गया. ठीक है. ड्यूरिंग हिज वॉयेजेस, पीछे हमने पढ़ा वॉयेज का मतलब क्या था? जर्नी. ठीक है, सी जर्नी आपको कर सकते हैं, बेरी सफ़र. ड्यूरिंग हिज वॉयेजेस, अपने समुद्री सफ़र के दौरान, थ्रू आउट द सीज ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ एशिया, जनूबी एशिया और मशरकी अफ्रीका के समुद्री सफ़रों के दौरान, ही हैज़ फैंटास्टिक एडवेंचर्स. उसने फैंटास्टिक, अंडरलाइन द वर्ड फैंटास्टिक, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ मार्वेलस, अनोखी या उम्दा. एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है? महमात. ही हैज़ फैंटास्टिक एडवेंचर्स, उसने उम्दा महमात की. गोइंग टू मैजिकल प्लेसेस, मैजिकल जादुई मकामात पर गया. मीटिंग मॉन्स्टर्स मीन्स जाइंट, देव या अजीबुल हलकत. ठीक है, अजीबुल हलकत भी बोल सकते हो, देव भी. मीटिंग मॉन्स्टर्स, वो देव से मिला या अजीबुल हलकत चीज़ों से मिला. एंड इनकाउंटरिंग सुपर नेचुरल फिनोमिना. इनकाउंटरिंग, अंडरलाइन द वर्ड इनकाउंटरिंग, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ फाइटिंग, यानी कि मुकाबला करना. सुपर नेचुरल माफूकुल फितरत. एंड फिनोमिना मीन्स इवेंट. अब बा मुहावरा हमारे पास तर्जुमा क्या हो जाएगा? ये सारे पैरे को एक दफ़ा कर रहा हूँ. सिंदबाद इज़ अ फिक्शनल सेलर एंड वन ऑफ द हीरोज़ ऑफ द अरेबियन नाइट्स. सिंदबाद एक अफसानवी मल्लाह है और अलिफ लैला के हीरो में से एक है. ड्यूरिंग हिज वॉयेजेस थ्रू द सीज ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ एशिया, जनूबी एशिया और मशरकी अफ्रीका के समुद्री सफ़रों में समुद्रों में बहरी सफ़रों के दौरान या बहरी सफ़र के दौरान, ही हैज़ फैंटास्टिक एडवेंचर्स, उसने उम्दा महमात की. गोइंग टू मैजिकल प्लेसेस,
जादुई मकामात पर गया, मीटिंग मॉन्स्टर्स, अजीबुल हलकत से मिला या देव से मिला, एंड एनकाउंटरिंग सुपर नेचुरल फिनोमिना, और माफूकुल फितरत चीज़ों से मुकाबला किया या माफूकुल फितरत चीज़ों से मुकाबला करना इसमें शामिल है। लुक एट द टाइटल एंड द पिक्चर ऑफ द स्टोरी एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट हैपन्स इन दिस वॉयेज ऑफ सिंदबाद। टाइटल, टाइटल मीन्स नेम यानी कि उन्वान, जो कि हमने ऊपर पढ़ा क्या था, द स्ट्रेंज वॉयेज ऑफ सिंदबाद। लुक एट द टाइटल, उन्वान को देखिए, एंड द पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी में दी गई तस्वीर को, एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए, व्हाट हैपन्स इन दिस स्टोरी इन दिस वॉयेज ऑफ सिंदबाद, और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि सिंदबाद के इस बहरी सफ़र में उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। So that was the pre-reading. Now we are going to start our reading. I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish, I wasted it carelessly. Finding that riches speedily take to themselves wings if managed badly, I began to think of how I could make the best of what still remained to me. I sold all my household goods by public auction and joined a company of merchants who traded by sea. यहाँ तक पहले कर लेते हैं, ठीक है। I had inherited considerable wealth from my parents. Underline the word inherited. Inherited means मोरूसी, ठीक है, या विरासत। Considerable, considerable means a lot of, अजहद, बेतहाशा, बहुत ज़्यादा। Wealth, दौलत, ठीक है। यंग, कम उम्र, वैसे नौजवान को यहाँ पर कम उम्र करेंगे। वेस्टेड, वेस्ट का मतलब क्या होता है, ज़ाया करना, एंड केयरलेसली, बेहतियाती से, लापरवाही से। आई हैड इनहेरिटेड कंसिडरेबल वेल्थ फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे अपने वालदेन से बेतहाशा दौलत विरासत में मिली, मुझे अपने वालदेन से अजहद दौलत विरासत में मिली। बट बीइंग यंग एंड फुलिश, लेकिन कम उम्र और बेवकूफ़ होने की वजह से, आई वेस्टेड इट केयरलेसली, मैंने इसे लापरवाही से ज़ाया कर दिया। फाइंडिंग दैट रिचेज स्पीडली टेक टू देमसेल्व्स विंग्स इफ़ मैनेज्ड बैडली, रिचेज मीन्स वेल्थ यानी कि दौलत। स्पीडली, स्पीडली इट्स इंग्लिश मीनिंग इज क्विकली, तेज़ी से, जल्दी से। फाइंडिंग दैट रिचेज स्पीडली टेक टू देमसेल्व्स विंग्स, जब मुझे पता चला कि दौलत को तेज़ी से पर लग जाते हैं, इफ़ मैनेज्ड बैडली, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए या अगर उसका लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए, यूँ कर लें, ठीक है। अब बा मुहावरा हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब मुझे पता चला कि अगर दौलत का लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो उसको तेज़ी से पर लग जाते हैं। अब तेज़ी से पर लगने से क्या मुराद है, तेज़ी से पर लगने से मुराद ये है कि तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, उड़ जाती है, ख़त्म हो जाते हैं पैसे, ठीक है। I began to think of how I could make the best of what still remained to me. I began to think of, मैंने सोचना शुरू किया, of I could make the best of what still remained to me, कि मेरे पास जो बाकी मादा है, remained, here underline the word remained, its English meaning is stay, रहा, क़याम, ठीक है, बाकी। I began to think, मैंने सोचना शुरू किया, of how I could make the best of what still remained to me. तो मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए जो कि मेरे पास बाकी है। मैंने सोचना शुरू किया कि अपने पास बाकी मांदा चीज़ों का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। I sold all my household goods by public auction. Underline the word goods. Here the word goods mean asset, यानी कि सामान। आई सोल्ड ऑल माई हाउस होल्ड गुड्स बाई पब्लिक ऑक्शन, ऑक्शन मीन नीलामी, मैंने अपना तमाम घरेलू सामान एक आम नीलामी में फ़रोख्त कर दिया, ठीक है, सोल्ड बेचना, फ़रोख्त करना। एंड जॉइंड अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, और ताजरों के एक कंपनी में, ग्रोह में शामिल हो गया, हु ट्रेडेड बाई सी, जो कि समुंदर के ज़रिए तिजारत करते थे। आई ऑब्टेन्ड गुड्स, हियर the comprehension question arises, and that is, where did सिंदबाद sell his household items, कि सिंदबाद ने अपनी घरेलू अशिया को कहाँ फ़रोख्त किया। इट्स आंसर विल बी सिंदबाद sold all his household items in a public auction या by public auction. And one more comprehension question arises, that why did Sindbad auction all his household goods,
कि सिंदबाद ने अपनी तमाम इशिया को आम नीलामी में क्यों फ़रोख्त किया. दैट क्वेश्चन इज़ आल्सो एडेड इन योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. So what will be the answer of that question? Obviously, its answer will be that Sindbad sold all his entire household items or goods to achieve wealth, दौलत हासिल करने के लिए. And after that, और इसके बाद, he joined a company of merchants who traded by the sea. वो ताजरों के गिरोह में शामिल हो गया जो कि क्या करते थे, समुद्र के ज़रिए तजारत करते. I obtained goods as were suitable for the places. Underline the word obtained, its English meaning is acquired. And then underline the word suitable, its English meaning is fit, यानी कि मौजू. I obtained goods as were suitable for the places. मैंने उन तमाम इशिया को ख़रीदा या हासिल किया एज़ वर सुटेबल फॉर द प्लेसेस जो कि उन मकामात के लिए मौजू थी. आई इंटेंडेड टू विज़िट, जहाँ मेरा जाने का इरादा था. इंटेंडेड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ प्लान, इरादा या मकसूद. एंड embarked in a good ship with other merchants. Underline the word merchants, its English meaning is traders, यानी कि ताजिर. एंड embarked means जहाज़ पर सवार होना. बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा, आई obtained goods as were suitable for the places I intended to visit. मैंने उन तमाम चीज़ों को हासिल किया जो कि उन मकामात के लिए मौजू थी जहाँ मेरा जाने का इरादा था. एंड embarked in a good ship with other merchants, और दूसरे ताजरों के साथ और दूसरे ताजरों के साथ बहरी जहाज़ में सवार हो गया. वी वेंट फ्राम आइलैंड टू आइलैंड, हम जजीरों में से होते गए. ठीक है. ऑफन मेकिंग एक्सेलेंट बारगेन्स. अंडरलाइन द वर्ड बारगेन्स, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज डील्स, सौदे. ऑफन मेकिंग एक्सेलेंट बारगेन्स, अक्सर हमने शानदार सौदे किए. अनटिल वन डे, हत्ता के एक दिन. वी लैंडेड एट अ स्पॉट, हम एक ऐसे मकाम पर उतरे. स्पॉट मीन्स प्लेस, यानी कि मकाम. एंड अंडरलाइन द वर्ड लैंडेड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एलाइट, यानी कि उतरे. हत्ता के एक दिन हम एक ऐसे मकाम पर उतरे विच दो कवर्ड विद फ्रूट ट्रीज एंड स्प्रिंग्स ऑफ एक्सेलेंट वाटर. अंडरलाइन द वर्ड एक्सेलेंट, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मैग्निफिसेंट, यानी कि शानदार. अपीयर टू पोजेस नीदर हाउसेज नॉर पीपल, विच बामुहावरा क्या हो जाएगा कि वी वेंट फ्राम आइलैंड टू आइलैंड, हम जजीरों में से होते गए. ऑफन मेकिंग एक्सेलेंट बारगेन्स, और अक्सर हमने शानदार सौदे किए. अनटिल वन डे, खत्ता के एक दिन. वी लैंडेड एट अ स्पॉट, हम एक ऐसे मकाम पर उतरे विच दो कवर्ड विद फ्रूट ट्रीज एंड स्प्रिंग्स ऑफ एक्सेलेंट वाटर, जो कि अगरचे फलों के दरख्तों और शानदार चश्मों से ढका हुआ था. अपीयर टू पोजेस नीदर हाउसेज नॉर पीपल, और वहाँ पर ना ही मकान और ना ही लोग दिखाई देते थे. अपीयर नजर आना, दिखाई देना. While my companions wandered here and there gathering flowers and fruits. Underline the word companions. Companion means partners, यानी कि साथी. And underline the word wandered. Its English meaning is rambled, यानी कि घूमना. Gathering means इकट्ठा करना. While my companions wandered here and there gathering flowers and fruits. जब मेरे साथी इधर उधर फूल और फल इकट्ठा कर रहे थे, घूमने लगे और फूल और फल इकट्ठा करने लगे. आई सेट डाउन इन अ शेडी प्लेस, तो मैं एक सायादार मकाम पर बैठ गया. एंड हैविंग हर्टली एंजॉयड द प्रोविजंस. प्रोविजंस मीन फूड स्टफ, खाने का सामान, ठीक है, जो उसने साथ लाया था. एंड हैविंग हर्टली एंजॉयड द प्रोविजंस, और उन तमाम खाने के सामान या खाने की अशिया से लुत्फानंदोज़ होने लगा. आई हैड ब्रॉट विद मी, जो मैं अपने साथ लाया था. आई फेल एस्लीप, और मैं सो गया. ठीक है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. चूँकि ये हमारे पास एक स्टोरी है तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ठीक है. हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट आई डोंट नो और आई डो नॉट नो, बट व्हेन आई ओपनड माई आइज एंड स्टार्टेड टू फीड, आई परसीव्ड विद हॉरर दैट आई वॉज अलोन एंड दैट द शिप वॉज गॉन. अंडरलाइन द वर्ड परसीव्ड. परसीव्ड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अंडरस्टूड, यानी कि जानना या जाना. हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, मैं कितनी देर तक सोया. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. बट व्हेन आई ओपनड माई आइज, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली. एंड स्टार्टेड टू माई फीट, और अपने कदम उठाए. आई परसीव्ड विद हॉरर, तो मैं खौफ से खौसबाख्ता हो गया. तो मैंने खौफ से ये जाना दैट आई वॉज एलोन, कि मैं तन्हा था, अकेला था. एंड दैट द शिप वॉज गॉन, और बहरी जहाज़ जा चुका था. आई वॉन्डर्ड हेयर
and there. I ran here and there in despair. Underline the word despair. Its English meaning is hopelessness, यानी कि मायूसी. I ran here and there in despair. मैं मायूसी में इधर उधर भागा. And found that the ship I sailed in. और मैंने ये जाना that the ship कि वो बेरी जहाज़ I sailed in जिसमें मैंने सफ़र किया था has left the shore. साहिल से रवाना हो चुकी थी या जा चुकी थी. I took courage and looked for means of escape. Underline the word courage. Its English meaning is bravery, यानी कि हिम्मत. Then underline the word means. Its English meaning is way, zariya. Then underline the word escape. It means get away, फरार. I took courage. मैंने हिम्मत की. And looked for means of escape. और वहाँ से फ़रार होने का तरीका या ज़रिया तलाश करने लगा. Here, one comprehension question also arises that what was Sindbad looking for? Sindbad क्या तलाश कर रहा था उस डेजर्ट में? तो its answer will be Sindbad was looking for some means of escape. Sindbad वहाँ से फ़रार होने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा था. I climbed a tall tree. मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा. And looked towards the sea. और समुंदर की जानिब देखा. बट फाइंडिंग नथिंग होपफुल देयर. लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी पुरुमीद दिखाई ना दिया. आई टर्न लैंडवर्ड. मैं साहिल की जानिब मुड़ा. एंड माई क्यूरियासिटी वॉज एक्साइटेड बाई अ ह्यूज डेजलिंग वाइट ऑब्जेक्ट. अंडरलाइन द वर्ड एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स बढ़ा दिया. एंड क्यूरियासिटी इट्स इंग्लिश मीनिंग इज तजस्सुस. डेजलिंग. अंडरलाइन द वर्ड डेजलिंग. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज ब्राइट, चमकता हुआ. देन अंडरलाइन द वर्ड फार ऑफ. इट्स मीन्स फार अवे, यानी कि दूर. आई टर्न लैंडवर्ड. मैं साहिल की जानिब मुड़ा. एंड माई क्यूरियासिटी वॉज एक्साइटेड. और मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया. बाय अ ह्यूज डेजलिंग वाइट ऑब्जेक्ट. एक बड़े चमकते हुई सफ़ेद चीज़ ने. और मेरे तजस्सुस को एक बड़ी चमकती हुई सफ़ेद चीज़ ने मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया. सो फार ऑफ, जो कि इतनी दूर थी. दैट आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट माइट बी, कि मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो क्या चीज़ है. हियर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट डिड सिंदबाद सी. सिंदबाद ने क्या देखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में डिड आया है तो आंसर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सिंदबाद सा a huge white dazzling object, huge dazzling white object. These were the comprehension question, and I think so that it's enough for today. And now moving towards the main points of today's lecture. So first of all, we read about the Arabian Nights. That what are Arabian Nights? A collection of stories and romances written in Arabic. The stories include the tales of Aladdin and Sindbad the Sailor. And now the main points of the whole chapter, of the whole today's topic, what we have learned today. I'm not going to translate these main points in Urdu because I have already taught the whole today's lecture in Urdu. So now just I'll tell you or explain these main points in English. So the first main point of today's lecture was that Sindbad was very rich. The second main point is that he carelessly wasted all his wealth. The third point is that he sold all his household items by a public auction, and then he joined a company of merchants. Number fifth point is that they went to an island. The sixth point is that his companions left him on an island. And the seventh main point is that he looked for some means of escape. And last but not the least point is that he saw a huge, bright, white, dazzling object. So these were the main points of today's lecture. And now moving towards your homework. Your homework is to write comprehension questions which I have asked during the lecture. So you will have to write these comprehension questions and new words of today's lecture on assignment pages with proper presentation. That's it. If you have any sort of a confusion in today's lecture, you can ask from me below there in comments. That's it. Thanks and have a nice day.